हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और एक दूसरे से कम मिलेंगे। खैर, शादी की तैयारियों की वजह से उनका घर में मिलना हो जाता था और धीरे धीरे सारे रिश्तेदार आ चुके थे। कुछ लोग नीलू के यहाँ ठहरे थे तो कुछ उनके घर पे मम्मी पापा दोनों के तरफ के रिश्तेदार आ चुके थे। शीतल के चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, सब कोई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और 3 दिन बाद शादी थी और आज घर में मंडप बांधा जाना था, जो कि सुबह बन चुका था। पहले घर के पूर्वजों को याद किया गया, उन्हें एक तरह से शादी में आमंत्रित करके अच्छी तरह संपन्न होने और दुल्हन के लिए आशीर्वाद मांगा गया। फिर कुल देवता की पूजा हुई और उन्हें भोग लगाया गया। उनसे भी विवाह ठीक से संपन्न होने और दुल्हन के लिए आशीर्वाद मांगा गया। उसके बाद शीतल के मम्मी पापा की कलाई में एक लाल धागा मौली के जैसा, उसमें पान बांधकर दोनों की कलाई में बांधा गया। उसके बाद उसे शालू की कलाई में भी बांधा गया। फिर शीतल के चाचा चाची के हाथ में बांधा गया। जिन जिन के हाथ में बांधा गया था उन सबको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। दोपहर तक सारे काम पूरे हो गए थे। कुछ देर और रुककर खाना वगैरह खाकर नीलू और उसके मम्मी पापा भाई सब लोग वापस चले गए थे। शीतल ने मम्मी से कहलवा कर नीलू को रोकने की कोशिश की थी, पर ऐसा हो ना सका था। तो इस बात से शीतल काफ़ी बेचैन और दुखी थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे समझाया और कहा कि नीलू अगले 2 दिन ज़रूर रुकने वाली है, तो अब तुम अपना मूड ठीक करो। नीलू की मम्मी ने मुझे ये बोला है, ठीक है। और वो खुश भी बहुत है। तो जब मैंने उनसे कहा तो वो मान गई। तो शीतल ने पूछा क्यों खुश क्यों? कि अरे, तुम्हारे मौसा जी का प्रमोशन होने वाला है और उनकी सैलरी भी बढ़ने वाली है, तो बस इसलिए। तो ये सुन के शीतल भी काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह घर में हल्दी की रस्म होनी थी, जिसे पहले हाथ से चलाए जाने वाली चक्की में पीसना था। तो उसका इंतज़ाम हुआ और शीतल जो है रात भर के कल से नीलू उसके घर में रुकेगी, ये सोच सोच के खुशी में सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है और नीलू की मम्मी भी घर आ चुकी होती हैं, पर शीतल को नीलू कहीं नहीं दिखाई देती। तो वो नीलू की मोम के पास जाती है और पूछती है कि मौसी नीलू नहीं आई? तो कहती है घर में कुछ काम था, उसे ख़त्म करके आ जाएगी। उसका अभी कोई काम भी नहीं है, तो शालू को हल्दी लगेगी, तब तक वो भी आ जाएगी। तब जाकर शीतल को थोड़ा चैन मिला। सुहागनों ने मिलकर चक्की में पहले 5 तरह का अनाज और फिर हल्दी पीसी। फिर उसे थालियों में सजाकर मंदिर तक ले गई। वहाँ पर गौरी और उसके बाद हनुमान जी से आशीर्वाद लिया गया, ताकि विघ्न भूत बाधा से रक्षा हो सके। उसके बाद सभी लोग घर आए। नीलू भी आ चुकी थी। उसने घर की चाबियाँ अपनी मम्मी को पकड़ाई। उसके बाद हल्दी लगाने की तैयारी शुरू हो गई और इधर शीतल और नीलू एक साथ एक जगह खड़े होकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। नीलू की मम्मी पापा और शीतल के मम्मी पापा एक ही जगह बैठे हुए थे, क्योंकि नीलू की मम्मी शीतल की मम्मी काफ़ी अच्छी दोस्त थी और बहनें भी, चचेरी बहनें भी, तो दोनों में काफ़ी घुलती मिलती थी और दोनों को एक दूसरे से लगाव भी बहुत था।
तो सब एक के साथ बैठे थे, तो नीलू की मम्मी की नज़र दोनों पे पड़ती है। तो शीतल की मॉम से और उनके पापा से कहती हैं, ये दोनों लड़कियां कुछ ज़्यादा समय एक साथ नहीं बिताने लगी हैं। इन दोनों की पढ़ाई, ये सब कुछ कितना बर्बाद होता जा रहा है। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं हो इन दोनों को? तो वो वहाँ तीनों हंसने लगते हैं। तो नीलू की मम्मी वो शीतल की मम्मी को देखते कहती हैं, आप हंस रही हैं? तो कहती, और क्या, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमारा टाइम भूल गई तुम? हम दोनों घंटों बातें किया करते थे, ऐसे ही जैसे ये दोनों करते हैं। इन दोनों को देख के मुझे इन दोनों में हम दोनों का बचपन नज़र आता है। और इस उम्र में ये सब कुछ होता रहता है, तुम क्यों इतना सोचती हो? और कहती है, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे इन दोनों की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी पता है दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और मुझे अच्छा लगता है ये। बट दोनों की पढ़ाई, नंबर कम आएंगे। शीतल को तो आप लोगों ने वैसे भी कह रखा है पासिंग मार्क्स के लिए आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीलू के मार्क्स कम आए तो शीतल की मम्मी हंसती हैं और पापा और वो कहते हैं, नीलू पढ़ने में वैसे भी बहुत होशियार है, अगर वो नहीं भी पढ़ेगी ना तो भी बहुत अच्छे नंबर ले आएगी। और वैसे भी नीलू को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। और मैंने देखा है कि शीतल अगर पढ़ती नहीं है तो नीलू उसे डांट के पढ़ाती है, और अगर नीलू नहीं पढ़ती तो शीतल उसे डांट के पढ़ाती है। दोनों बड़ी हो रही हैं और दोनों को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। वो लोग बातें करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत वाली कामों का भी ख्याल रखते हैं। उन्हें पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने, उन्हें ये भी पता है, तो आप इतना मत सोचिए। और शीतल की मम्मी नीलू की मॉम को काफ़ी देर तक समझाती हैं और कहती हैं, हमारा टाइम मत बोलो, हम तो घर वालों से छुप छुप के मिलते थे कि कहीं डांट ना पड़े हमें, हम भी तो घंटों एक साथ बैठते थे। तो नीलू की मम्मी भी हंसने लगती हैं, कहती हैं, हाँ बट बस मुझे उसके मार्क्स की टेंशन थी। खैर अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों ने बता दिया तो मुझे समझ में आ गया, मैं बस ऐसे ही। तो उसके पापा कहते हैं, नीलू के पापा, मैं तो तुम्हें कब से समझा रहा था, दोनों हम उम्र हैं, कज़न हैं, और ऐसे टाइम में इतना मेल जोल हो जाता है, तुम अपना टाइम क्यों भूल रही हो? लेकिन तब तुम्हें समझ नहीं आया, आज तुम्हारी सहेली और तुम्हारी बहन ने समझाया तो तुम्हें समझ में आ गया, ऐसा ही होता है। तो शीतल के पापा कहते हैं, यही होता है भाई साहब, जब दो सहेलियाँ मिलती हैं तो पत्तियों की कोई इज्जत नहीं रह जाती। चारों में थोड़ा मजाक मस्ती होती है और नीलू की मम्मी का दिमाग भी पहले से थोड़ा शांत हो जाता है। तो उन्हें काफ़ी संतुष्टि मिलती है उनसे शीतल की मम्मी से बात करके। इधर हल्दी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बीच आंगन में शीतल के मम्मी पापा को बैठाया गया और उनके ठीक सामने बीचों बीच लड़की का आसन था, जिसमें शालू को बिठाया गया। फिर हल्दी लगाई। महाराष्ट्रियन रीति रिवाज में हल्दी ऊपर से नीचे की और ना लगाकर पैरों से सिर की तरफ लगाई जाती है। हल्दी लगाने के लिए आम के पत्ते का यूज़ किया जाता है और हमारे यहाँ शायद त्रुबा का, मतलब कि दूब और घास का यूज़ किया जाता है। सुहागनों के हल्दी लगाने के बाद घर की सभी लड़कियां, जिनमें कज़न्स भी शामिल थी और भाभियां भी, वो भी हल्दी लगाती हैं और काफ़ी रगड़ कर शालू को हल्दी लगाई जाती है। और फिर हल्दी लगाने का कार्यक्रम सिर्फ शालू तक तो सीमित रहा नहीं, और ये आई थिंक हर किसी के घर में होता होगा। वो घर के बाकी सभी लोगों पर भी चला, जहाँ देखो वहीं सबके चेहरे कपड़े पीले हो गए थे। बच्चों ने भी जमकर एक दूसरे को हल्दी लगाई थी और घर में बहुत धूम मचाई थी। शीतल ने नीलू को अच्छी तरह से ज़बरदस्त तरीके से हल्दी लगाई थी। अब नीलू उससे अपना बदला लेना चाहती थी, मगर शीतल उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो जिन जिन को शीतल ने हल्दी पोती थी उन सब ने मिलकर गुट बनाया और शीतल को दबोचने की फिराक में लगे थे। शीतल को उनकी योजना का अंदेशा हो गया था, तो
सबको से अपने जाल में फंसाने में दिक्कत हो रही थी, मगर शीतल कब तक फंसती। उसको इधर उधर से घेरते हुए आखिरकार किसी तरीके से सबने अपने गिरफ्त में ले लिया था। प्रिया और बाकी की 2 कज़न्स ने उसे पकड़ कर रखा था, उसे एक चेयर पर बिठा रखा था। शीतल की टांगें चल रही थी, जिससे नीलू से हल्दी नहीं लगा पा रही थी। घर में मम्मी, चाची, बुआ, मौसी, मामी सभी लोग उनको देखकर हंस रहे थे। शीतल के पापा ने देखा तो कहा, कबड्डी प्लेयर है, इतनी आसानी से तुम लोगों के काबू में नहीं आएगी। और शीतल को उन सब से छूटने के लिए हौसला अफजाई करने लगे। शाबाश बेटा, दिखा दे कि तू कबड्डी में स्टेट चैम्पियन है। ऐसे ही थोड़ी ना तुझे सब लोग काबू में कर लेंगे। पस्त कर दे सबको। नीलू आगे बढ़ने की कोशिश करती तो शीतल के पैर और तेज़ी से चलने लगते, जिसकी वजह से नीलू थोड़ा डर के पीछे हो जाती थी। इधर प्रिया और उनके कज़न्स ने कंधे से और हाथों से नीलू को, शीतल को कस के पकड़ रखा था। उसके पापा ने फिर से कहा कि हाँ बेटा, तू कर सकती है। अरे ये लोग क्या है, तूने तो कितने लोगों को कबड्डी में ढेर किया है, और ये लोग तुझ पे कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, पापा के शब्दों ने शीतल को जैसे पंप कर दिया हो, और उसने अपने शरीर का जोर लगाकर झटका दिया तो झटके से प्रिया के हाथ से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, क्योंकि प्रिया का ध्यान पापा की बातों में सुनने में था और उसका बैलेंस कमज़ोर हो गया था, जिसका फ़ायदा शीतल ने बखूबी उठाया। पर शीतल इससे पहले वहाँ से उठ पाती, प्रिया ने जल्दी से शीतल पर फिर से पकड़ मजबूत बनाई। आज उसे भी मौका मिला था सबके साथ मिलकर शीतल से खेल या लड़ाई में हार जाने का बदला उतारने का, क्योंकि हर बार प्रिया शीतल से हर चीज़ में हार जाती थी, तो इस बार वो भी उससे अपना बदला लेना चाहती थी। उसने नीलू की तरफ देखा और कहा, देख क्या रही हो, हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, अब थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो, लगाओ इसे हल्दी, और अच्छी तरह से लगाना, मुँह तो क्या, शरीर का कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। शीतल के पैर चलने की वजह से नीलू किसी तरह से भी उसके चेहरे के पास तक नहीं जा पा रही थी। अब बाकी लोग नीलू को टॉन्टिंग करने लगे थे, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, इतना आसान सा काम नहीं कर पा रही हो। 3 लोगों के पकड़ने के बावजूद भी। पीछे से बुआ ने ये बात बोली थी कि अरे शीतल मेरी भतीजी है, इतना आसान नहीं है तुम्हारा उसे हाथ भी लगा पाना। ये 4 5 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है, फिर भी तुम लोगों से ये नहीं हो पा रहा। नीलू को जब ये आवाज़ सुनाई दी तो उसे एक तीखी मिर्ची सी लगी। पीछे से शीतल के पापा फिर बोले, शाबाश, दिखाते सबको मेरे शेर, पटकते सबको। अब तो नीलू को लगा कि कहीं पिछली बार मौसा जी के पंप करने पे शीतल को जोश आया तो उसे पकड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी उसने शीतल को कबड्डी खेलते हुए देखा था, उसे पता था कि ज़्यादा देर तक उस पे होल्ड नहीं कर पाएंगे। नीलू फिर से शीतल की तरफ बढ़ने लगी तो शीतल फिर से अपने पैरों को और ज़ोर से चलाने लगी। नीलू बार बार पीछे हो जाती और सब हंसने लगते। नीलू को सबका हंसना और उसके बुआ का बार बार टोंट करना किसी तीखी मिर्ची से कम नहीं लग रहा था। इधर उसके पापा बार बार कह रहे थे, शेर है मेरा बेटा, शेर, ऐसे थोड़ी ना उसे हल्दी लगा पाओगे, छू भी नहीं पाओगे। इधर नीलू की मम्मी, शीतल की मम्मी सब हंस रहे थे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।